आज का रिव्यू ध्यान से देखना और समझना, तो आपको सब चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब हम सबसे पहले मेन टॉपिक पे आते हैं। हाँ, वो जिया का जो साबुन का टॉपिक है उस पर ज़रूर बात होगी, पर उसके पहले हम आते हैं मनीषा के ऊपर। मनीषा अच्छी है, दिल की अच्छी है, बट कहाँ से क्या क्या चीज़ें हो रही है वो मैं आपको बताता हूँ और आप क्लियर हो जाइए। पहले फलक का और एल्विस का, वो रोटी को लेकर प्रॉब्लम हुआ। फलक ने कहा 2 पराठे हैं सबके, अगर किसी ज़्यादा भूख लगी है तो वो खुद जाकर बना ले। तो एल्विस को वो बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद एल्विस अभिषेक के पास गया। अभिषेक ने बोला यहाँ पर खाना लिमिटेड रहता है। अभिषेक ने एल्विस को भी समझाया, फलक के पास भी गया अभिषेक और फलक के साथ भी बात की। उसके बाद एल्विस कहाँ पर गया? मनीषा के पास। तो देखो, जब एल्विस अभिषेक के पास जाता है तो वो पॉइंट की बात कर रहा है, जब वो फलक के पास जाता है अभिषेक तो फलक भी पॉइंट की बात कर रही है। पर जब एल्विस मनीषा के पास जाता है तो मनीषा क्या कहती है? बात क्या है? खाने की बात चल रही है, रोटी की बात चल रही है। और मनीषा डायरेक्ट कहती है, अरे ये लोग के पास टॉपिक ही नहीं है, इसलिए ये लोग कोई भी टॉपिक पे लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो, ये बात ही नहीं आ रही है वहाँ पर। रोटी के लिए बोला था तो एल्विस को बुरा लग गया था, तो वो वाली बात चल रही थी। लड़ाई या ये सब चीज़ नहीं थी, छोटा सी आर्ग्यूमेंट हो गया था। ये फर्स्ट पॉइंट थी मनीषा की। सेकेंड पॉइंट, मनीषा आके जद के पास बैठी। अब मनीषा ने जद को कहा कि नहीं, मैं तुझे पसंद करती हूँ। जद ने इतनी बड़ी फाइल खोली मनीषा की। सबसे पहले कहा, तू खाली बात करती है, प्यार प्यार प्यार, तू सब कैमरे के लिए करती है। मनीषा ने कहा, मैं फेक नहीं हूँ। जद ने कहा, नहीं नहीं, तू फेक नहीं है, तू सुपर फेक है, तू इंसान है, बट तेरे अंदर और ही कोई इंसान है। जद के ना पूरा इधर तक भरा हुआ था, तो जद ने चांस नहीं दिया उसे बोलने का। जद ने पूरा बोल दिया। जद ने कहा, जो चीज़ें तो मीन करती है ना वही बोला कर, जो तो मीन नहीं करती है वो सब चीज़ें मत बोला कर। मनीषा उठी, मनीषा के आँख में आंसू आए और वो चली गई। अभी भी बोलता हूँ, मनीषा दिल की अच्छी है, वो कोई दिल में पाप नहीं है, पर उसका एक अलग सीन है, उसे मजाक करने की, उसे थोड़ा कंटेंट क्रिएट करने की हैबिट है। तो वो उसका बाई नेचर है, वो बाहर भी अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती है, पर बिग बॉस के अंदर बहुत सारी चीज़ों पर वो लोग पकड़ते हैं, फिर उसके अंदर से पूरी फाइल निकलती है। यहाँ पर भी मनीषा ने क्या किया था, जद के बहुत नज़दीक चले गई थी। अब जद है सेंसिटिव, अगर जद के आप बहुत नज़दीक जाते हो तो आपको फिर उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। कल मनीषा ने क्या किया था, पूजा भट्ट को सपोर्ट किया था, तो जद को और बुरा लग गया था। तो ये 2 पॉइंट हो गई मनीषा की। अब तीसरी पॉइंट जो थी वो सलमान सर ने बताया कि वो आशिका को कह रही थी लव का एंगल बना ले अभिषेक के साथ, तो अपना ग्रुप और बड़ा हो जाएगा, नहीं तो वो ग्रुप में चले जाएगा। रियल मतलब यही था। तो सलमान खान ने बेनकाब किया मनीषा को कि तू यहाँ पर कंटेंट मत बना, यहाँ पर है ना तू सिर्फ रियल रहे, तो दूसरों के पीछे ध्यान नहीं दे के मैं इसका मैच मेकिंग कर डालूँ तो इससे ये कंटेंट बन जाएगा, वो कंटेंट बन जाएगा। हमारे वहाँ पर क्रिएटिव टीम है। मतलब क्या है, बिग बॉस की जो टीम है वो लोग को ये हो रहा था कि ये सब ये क्यों कर रही है। हाँ, कंटेंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, जो रियल बनेगा वो रियल दिखेगा, जो फेक बनेगा वो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा। तो सलमान खान को मनीषा को बस यही समझाना था। और उसके बाद 4th पॉइंट हम देखेंगे, बेनकाब वाला जो टास्क था उसके अंदर ऑलमोस्ट फलक, जिया और बेबिका ने आशिका को कहा था, तो तीनों का ऑलमोस्ट मिलता जुलता था कि पहले जब मनीषा आई थी तब वो चुलबुली थी और अब वो लोगों की सिर्फ चुगलियाँ कर रही है। अब वो नेगेटिव हो गई है, अब वो अलग हो गई, वो पहले वाली मनीषा नहीं है। इसमें क्या है, मनीषा पहले आई, मनीषा बहुत हैपनिंग थी, पर आहिस्ते आहिस्ते उसने दिमाग के अंदर सोचा कि मुझे गेम के अंदर आगे बढ़ने के लिए ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अब उसे ये नहीं पता है कि उसकी जो गेम है वो जो करेगी वो सब लोगों को दिखेगा। और बिग बॉस का मेन चीज़ यही रहता है कि कोई अगर कोई चीज़ फेक कर रहा है तो उसे पकड़े। तो इसने पहले तो सब हैपनिंग किया, बाद में ये एकदम सीरियस हो गई गेम में, जिसमें इससे ये सब चीज़ें हुई और वो सब चीज़ें हमने देखी। सलमान खान ने आज उस हिसाब से पूरा मास्क उतारा। तो सलमान खान ने सिर्फ ये चीज़ नहीं देखी होगी, बहुत सारी चीज़ें उन्हें दिखाई होगी, बट ये चीज़ से मनीषा को रियलाइज़ कराया गया कि भाई देख, तू है ना फेक दिख रही है, तो उसमें से हट जा और जो रियल है वो सब चीज़ें कर, खाली कंटेंट क्रिएट मत कर। अब इसके बाद आते हैं हम जिया की पॉइंट पे। मैंने आज एक वीडियो देखी, उसके अंदर भी क्लियर बताया गया, जो सलमान खान ने शुरुआत में बताया था कि उसके अंदर है ना साबुन, सोप, हैंड वॉश के अंदर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं
और वो जो केमिकल्स है जब स्टमक में जाते हैं तो कोई कोई इंसान को तुरंत प्रॉब्लम होती है और कोई कोई इंसान को 1 महीने के बाद 3 महीने के बाद भी हेल्थ में प्रॉब्लम होती है। या मजाक में या आप अगर किसको हेट करते हो, कभी भी किसी की हेल्थ के साथ मत खेलना। ये बात ध्यान रखना, आप जो कर रहे हो उससे किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। अभी एल्विस को अच्छा है कि कुछ नहीं हुआ और हम यही प्रे करेंगे कि आगे चल के भी एल्विस को कुछ ना हो, क्योंकि ये जो जिया ने किया था इट वॉज़ अनएक्सेप्टेबल। आप गलती से भी ऐसी गलती नहीं कर सकते हो, और आप एक बार कभी कोई गलती कर डालते हो ना, उसके बाद वो रिवर्स नहीं होती है, उसके बाद सिर्फ उसके रिज़ल्ट आपको फेस करने पड़ता है। इसलिए लाइफ में कभी भी कुछ भी चीज़ करने से पहले अगर आपको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है, पहले नॉलेज ले लो। बाकी किसी को भी कुछ भी चीज़ करने से पहले सोचो कि अगर मैं ये चीज़ करता हूँ तो सामने वाले को अगर हार्म हो गया तो, क्योंकि एक इंसान है वो पढ़ाई करता है, अगर पढ़ाई नहीं भी किया मेहनत करता है, बहुत उसकी लाइफ एक्सपेंसिव रहती है। अगर हेल्थ में इतनी सी भी तकलीफ़ हो गई ना तो हॉस्पिटल में पैसे जाए वो तो बात की बात है, पर हेल्थ ख़राब होती है ना तो इंसान की हालत ख़राब हो जाती है। और सिर्फ वो नहीं, उसकी जो पीछे पूरी फैमिली रहती है ना, सबकी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए कभी किसी की हेल्थ में प्रॉब्लम हो ऐसा कोई काम नहीं करना। अब इसके बाद कल के रिव्यू में ही मैंने बताया था कि पूजा भट्ट और बेबी का देखना प्रॉब्लम होगा, तो प्रॉब्लम की शुरुआत आज ही हो गई। पूजा भट्ट की और बेबी की बातों में ही पूरा दिख रहा था कि ये लोग का होने वाला है। उसमें पूजा भट्ट है ना थोड़ी ज़्यादा लगा बेबी के ऊपर चार्ज करती हुई, मतलब जो लोग की कन्वर्सेशन थी माइनर उसमें पूजा भट्ट ही लग रहा था कि थोड़ा वो ज़्यादा कर रही है बेबी के ऊपर। अब क्या होता है, बेबी सुनती नहीं है किसी की, अगर कोई गलत बोलता है तो वो भी समझदार इंसान है। पर यहाँ पर क्या हुआ, पूजा भट्ट ने जब उसे कहा तो उसे भी गलत लगा बेबी को कि नहीं ये ज़बरदस्ती चढ़ रही है। उसने प्यार से आके फलक को बोला, फ्लिप किया और एग्रेसिव हो गई मेरे ऊपर। मतलब उसने जनरली शेयर किया, फ्रेंड को जैसे शेयर करते हैं। अब फलक जो है उसे पूजा भट्ट कुछ भी बोलती है ना तो उसे बुरा ही नहीं लगता है, चाहे नॉमिनेशन में उसका नाम ले ले। आज भी पूजा भट्ट ने फलक का ही नकाब उतारा, कहा वो जो कॉपी पेस्ट का था वो तो हटा दो, पर आप खो गए हो और आप क्या करते हो, फेक स्माइल के पीछे सब चीज़ें छुपा देते हो। पर आपको खुल के बाहर आना चाहिए, आपको सब चीज़ें बोलनी चाहिए। तो पूजा भट्ट कुछ भी फलक को बोलती है ना, फलक के अंदर है ना उसे अच्छा नहीं लग रहा है जो पूजा भट्ट कर रही है, बट ये स्माइल के पीछे ना वो सब छुपा रही है। और पूजा भट्ट को है ना फलक के अंदर से निकालने का सब चीज़ें। तो पूजा भट्ट अपनी पूरी ट्राई कर रही है कि तेरे अंदर जो है वो निकाल मेरे लिए। पर फलक सिर्फ बेबी ने जब पूजा भट्ट के बारे में कहा कि फ्लिप हो गई, एग्रेसिव हो गई, तो फलक ने कहा तू गलत बोल रही है। बेबी ने बोला हाँ तो मेरे को ही गलत बोला, और दोनों का प्रॉब्लम हो गया। तो फलक को भी ये ध्यान रखना पड़ेगा, अगर ऐसा लग रहा है कि पूजा भट्ट कहाँ पर गलत जा रही है या और कोई कहाँ पर गलत जा रहा है तो फलक को बोलना पड़ेगा। दोस्ती रिश्ते ये सब साइड पे रखना पड़ेगा, वरना फलक निकल जाएगी। और एक जगह पर हमने देखा कि पूजा भट्ट ने फलक को गुस्सा किया कि जब जिया ने वो पानी के अंदर साबुन डाला था, वही चीज़ अगर जिया के साथ होती तो तू बोलती कि नहीं बोलती, तो पूरा घर सर पे ले लेती। वो भी फलक को बुरा नहीं लगा, बुरा बहुत लगा, पर अंदर यहाँ पर तो फलक को अभी थोड़ा इम्प्रूव होना पड़ेगा। पूजा भट्ट तुम्हें चांस पे चांस दे रही है तुम्हारे बारे में बोलकर कि जो अंदर है वो निकालो। सिर्फ ऐसे ही बैठे रहोगे तो दिखोगे नहीं और शायद बाहर भी आ जाओ। हम बेबी और पूजा भट्ट के टॉपिक पे थे, तो आज ये लोग का थोड़ा हुआ। उसके बाद बेबी ने क्या किया, पूजा भट्ट के पास गई तो पूजा भट्ट ने कहा देख भाई, तुझे है ना लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होगी ना, तो मैंने किसी को बोला नहीं है, पर मैं तुझे बोलती हूँ कि मैं तेरे पीछे रॉक के ऐसे खड़ी रहूँगी, और मैं जिसे अपना मानती हूँ उसे तो मैं गुस्सा करूँगी, उसे तो मैं सब चीज़ बोलूँगी। मैं और किसी को नहीं बोल सकती हूँ, पर जिसे मैं अपना मानती हूँ उसे मैं बोलूँगी। तो तू अगर मेरी अपनी है तो तुझे मुझे बर्दाश्त करना होगा। बेबी समझ गई, बेबी का और पूजा भट्ट का सॉर्ट आउट हो गया, पर ये टेम्परेरी सॉर्ट आउट है। थोड़े दिन में इन लोगों के बीच में प्रॉब्लम होगा और दरार आने ही वाली है, क्योंकि है ना बिगड़ चुका है अभी थोड़ा बहुत इन लोगों का। उसके बाद एक पॉइंट हमने देखी कि जिया आई थी जद के पास, तो जद ने पहले उसे फादर फिगर के जैसे ट्रीट किया था, क्योंकि जद उसे 20-21 साल की समझता था। अब ये है 30 साल की, जद है 37 ईयर्स का, और जद ऑलरेडी बहुत टायर्ड हो चुका है, फेडअप हो चुका है। उसे समझ में नहीं आता है कि कौन क्या है कौन क्या है, क्योंकि यहाँ पर उसे ऐसा लग रहा है कि रियल शायद ही कोई हो, तो वो अपने हिसाब से भी अकेला रहना पसंद करता है। तो जिया आई उसके पास
बोले पहले तो मुझे 90% अटेंशन देता था, अभी तो मुझे 9% अटेंशन दे रहा है। तो उसने बताया कि पहले तो मेरे साथ इतना अच्छा था, अभी अचानक क्या हो गया। तो जिया को अच्छा नहीं लग रहा था, तो दोनों ने बात की। उसके बाद जिया रोई, उसके बाद जद ने उसे हग किया। तो शायद अभी उन दोनों का पहले जैसा रिलेशनशिप हो जाए। अब हमने और एक चीज़ देखी थी, अभिषेक, एल्विस, आशिका और मनीषा ये लोग बैठे थे। तब अभिषेक ने कहा तू इन लोगों की बात सुन के वहाँ पर लड़ने मत जा, तू तेरा दिमाग लड़ा, तुझे जो सही लगता है वो चीज़ तो कर। आशिका ने कहा इन लोग ने मुझे यार चढ़ा दिया था, इसके लिए मैं चली गई थी। उसके बाद आशिका ने कहा कि अभिषेक तुझे तो सबके साथ अच्छी तरीके से ही रहने की आदत है। तो वो आशिका को लगा कि अभिषेक को शायद बुरा लगा है। तो बाहर आशिका ने अभिषेक को पूछा तुझे मेरी बात का बुरा लगा था? तो अभिषेक ने कहा ऐसा कुछ नहीं है, पर बिग बॉस का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइट करो। बिग बॉस का मतलब है आप एक्सप्रेस करो। आप बहुत सारी चीज़ें प्यार से भी हैंडल कर सकती हो। आप कोई अगर आपको कुछ बोलता है तो उसके हिसाब से मत जाओ, आप खुद सोचो कि आपको क्या करना है। मतलब सुनो सबकी और करो खुद की। तो इस तरीके से अभिषेक ने आशिका को समझाया। उसके बाद अविनाश और अभिषेक की बातचीत हुई थी। उसके अंदर अविनाश ने उसे समझाया कि सबसे पहले तो तूने जो लैंग्वेज में बात की थी तो वो लैंग्वेज मुझे पसंद नहीं आई, और उसके बाद जो तू और हरकतें कर रहा था वो मुझे पसंद नहीं आई। अविनाश ने कहा मेरा और आशिका का बहुत भारी लफड़ा चल रहा था, उसी वक्त तूने आके एक स्टेटमेंट मारी। मैं अगर ऐसा बोलता तो बॉडी शेमिंग हो जाती। तो मुझे लगा कि भाई मुझे मेरे साथ प्रॉब्लम है, और मेरा तो कल से ही बिल्डअप हो गया था जब से तूने एक गधा वगैरह बोला था। तो अभिषेक ने कहा मतलब कल मैंने अगर गधा कहा था और आपको अगर अच्छा नहीं लगा था तो आप अगर मुझे कल ही बता देते तो मैं क्या करता, कल ही आपको सॉरी बोल देता। तो अविनाश ने कहा कि वो तो मैंने ऐसे ही ले लिया, बट कल से ही मुझे लग रहा था कि तुझे मुझसे प्रॉब्लम है, और मेरा एकदम गर्म आर्ग्यूमेंट चल रहा था, बहुत गर्म था मैं, तभी तूने स्टेटमेंट मारी और ये सब चीज़ें हो गई। पर एंड में दोनों की बातचीत में कॉम्प्रो हो गया, दोनों गले मिल लिए। पर उसके बाद बेनकाब का जो टास्क आया उसके अंदर अभिषेक ने अविनाश के बारे में वही सब चीज़ें कही कि इनका गुस्सा है पर दिखाते नहीं हैं। उसके बाद अविनाश ने भी अभिषेक के बारे में कहा कि जब ये आया था पहले तो मुझे ये लीडर लगता था, ये बहुत समझता है गेम को, ये सब चीज़ें अच्छी तरीके से करता है, पर अब मुझे भी लगता है कि कहाँ ना कहाँ इसने प्लॉट को खो दिया है। पर अभिषेक ने प्लॉट को खोया नहीं है। अभिषेक हर चीज़ समझता है, पर हर समझदार इंसान है ना पूरा 100% नहीं रहता है, 1-2% कभी यहाँ वहाँ हो जाता है। पर उसके बाद भी जब वो अकेले में बैठा होता है तो रीथिंक करता है कि नहीं मैं कहाँ पर क्या मेरा प्लस माइनस गया, और वो फिर से खड़ा हो जाता है। अभिषेक जो है ही इज़ विनर मटीरियल। आने वाले दिनों में एल्विस और जिया का फिर से प्रॉब्लम हो सकता है, मनीषा का बेबिका के साथ प्रॉब्लम होगा, मनीषा का जिया के साथ होगा, मनीषा का फलक के साथ होगा, फलक और पूजा भट्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है, बेबिका और पूजा भट्ट का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अविनाश का और अभिषेक का 50-50% है फाइट के चांसेस। बाकी आज एल्विस ने भी फ्रेंडशिप की, उसके बाद बाहर आके बोला कि उसे ओपन कर दिया है, अभी वो डरेगा नहीं। बाहर आके उसने ऐसा भले बोला, बट एल्विस ने दोस्ती कर ली अविनाश के साथ। तो शायद अभी मुझे नहीं लगता है कि एल्विस का और अविनाश का झगड़ा हो, पर अगर कोई ऐसी बात हो जाएगी तो झगड़ा हो सकता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, अगर ख्वाहिश कुछ अलग करने की है तो दिल और दिमाग के बीच बगावत लाजमी है। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है तो थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उससे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की, और पूरे दिन में ट्राई करना थोड़ा भी टाइम निकाल के वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।